सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्णों की जो व्यवस्था है, बाबा साहब कहते हैं यह एक फंदे की तरह है। जो इसमें एक बार जन्म लेगा, इस चातुर्वर्ण व्यवस्था में जो व्यक्ति यानी कि अपने जन्म के आधार पर यानी कि इसमें जन्म लेगा या चातुर्वर्ण व्यवस्था में जो आएगा वो एक फंदे की तरह फंसता जाएगा, क्योंकि व्यवस्था गुण के आधार पर नहीं, यह जो है जन्म के आधार पर है। माँ के पेट से जो है ये आपको थोप दी जाती है। इस व्यवस्था को जो है उन्होंने एक बहुत ही घटिया व्यवस्था, गलत व्यवस्था उन्होंने बताया। साहब जो जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में इसी बात पर कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में। लेकिन सुधारकों का एक ऐसा वर्ग है जिसका आदर्श कुछ और ही है। ये स्वयं को आर्य समाजी कहते हैं। सामाजिक संगठन का इनका आदर्श चातुर्वर्ण है, अर्थात पूरे समाज का 4 वर्गों में विभाजन किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो और वो भी कैसा विभाजन है? क्रमिक विभाजन है, सोपानिक विभाजन है। बाबा साहब कहते हैं पूरे समाज का 4 वर्गों में विभाजन है, ना कि 4000 जातियों में। जैसा कि भारत अपने इस सिद्धांत को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए और विरोधियों को हतप्रत करने के लिए चातुर्वर्ण के ये प्रचारक बहुत सोच समझकर बताते हैं कि उनका चातुर्वर्ण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण के आधार पर है। जैसा गुण है उस हिसाब से जो है उसको उस वर्ण में रखा गया, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था बनाएगी वो गुण के आधार पर बनाएगी। इस तरह से वो भ्रामक प्रचार करते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है, चलो मान लिया किसी समय में ऐसा हुआ होगा प्रारंभ में, लेकिन आज जो स्थिति है वो गुण के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर है। तो बाबा साहब आगे कहते हैं, यहाँ पर पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि भले ही यह चातुर्वर्ण गुण के आधार पर हो, किंतु यह आदर्श मेरे विचारों से मेल नहीं खाता। पहली बात तो यह है कि अगर आर्य समाजियों के चातुर्वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने गुण के अनुसार हिंदू समाज में स्थान मिलता है, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि आर्य समाजी लोग अपने सभी लोगों को जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो नाम से पुकारते ही क्यों हैं। इनको जो है गुण के आधार पे है तो फिर इस नाम से क्यों पुकारते हैं। यदि किसी विद्वान को ब्राह्मण ना भी कहा जाए तो भी उसको आदर प्राप्त होगा। यदि कोई सिपाही हो और क्षत्रिय कहे बिना भी उसका सम्मान होगा। आर्य समाजी लोगों का ध्यान अभी तक इस बात पर नहीं जा सका है कि अगर यूरोपीय समाज अपने सिपाहियों और सेवकों को कोई भी जो है स्थायी नाम दिए बिना उनका सम्मान कर सकता है, तो हिंदू समाज को ऐसा करने में क्या कठिनाई है। इन नामों को जारी रखने में एक और भी आपत्ति है। सभी सुधारों के मूल में यह तथ्य होता है कि मनुष्यों और वस्तुओं के प्रति लोगों की धारणाओं, भावनाओं और मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वे नाम हैं जिनकी हर हिंदू के मस्तिष्क में एक निश्चित और रूढ़ धारणा बनी हुई है। वह धारणा यह है कि ये सभी जातियां जन्म के आधार पर एक सोपानिक क्रम में हैं। एक जो है ऊंची जाति, उसके बाद उससे नीची यानी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर सबसे नीचे शूद्र। यह जो सोपानिक क्रम है, जो क्रमिक जो व्यवस्था है, और वो भी कैसी व्यवस्था जो है जिसमें एक ऊंचा, उसके बाद नीचा, उसके बाद नीचा, इस तरह से जो है असमानता की जो व्यवस्था है वह यह व्यवस्था है। बाबा साहब आगे कहते हैं, जब तक हिंदू जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र को ऊंची से लेकर निम्नतम जाति के सोपानिक क्रम में मानते रहेंगे, तब तक जो है वो उस तरह का व्यवहार करते रहेंगे। हिंदुओं को यह सब कुछ भूल जाना होगा। लेकिन जब तक ये पुराने नाम बने रहेंगे तब तक वह इन्हें कैसे भुला सकेंगे। ये तो उनके दिमाग में उनकी पुरानी धारणाओं को पुनः जागृत करते रहेंगे। अगर लोगों के मन में नई धारणाओं को स्थापित करना है तो उन्हें नया नाम देना भी जरूरी है। पुराने नाम को बनाए रखने का अर्थ किसी भी सुधार को निरर्थक बना देना होगा। गुण के आधार पर इस चातुर्वर्ण को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अनर्थकारी नामों में रखना, जिनमें जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन का संकेत मिलता है, समाज के लिए एक फंदे की तरह है। क्योंकि इस तरह से जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, जिस वर्ण में जन्म लेता है, उसको जो है गुण के आधार पर नहीं, उसको जन्म के आधार पर, उसको पेट के आधार पर, इनकी माँ के पेट से जन्म लेता है, वो माँ किस वर्ण में है उस आधार पर जो है उसको जाति थोप दी जाती है। क्योंकि गुण के आधार पर ये कदापि नहीं है। आप पिछले कड़ियों में भी जान सकते हैं, बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि गुण को जो है एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अवसर नहीं मिलता हर व्यक्ति को। क्योंकि इस तरह से जो है पहले से ही वर्ण व्यवस्था जो बनी हुई है, और वर्ण व्यवस्था के तहत व्यक्ति जो है, जो गुण है, उसको स्किल का अवसर भी नहीं मिलता। पहली बात तो उसको स्किल डेवलपमेंट करने का, और दूसरी बात जो है वो जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति में ही जो है उसको मान लिया जाता है, उसका गुण भी वही मान लिया जाता है। तो इस तरह से जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है एक फंदे की तरह व्यवस्था, इसमें जो है एक बार व्यक्ति जहाँ पैदा होता है वहीं रहता है। यानी कि बाबा साहब ने ये भी कहा कि जो जाति व्यवस्था है एक ऐसी मीनार की तरह है, जो जिस जगह पर जो पैदा हो जाता है, जिस ईंट जो जहाँ पर लगी है वो वहीं लगी रहती है। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि यह चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है एक फंदे की तरह है,
और इसमें जो जहाँ एक बार पैदा होता है वहीं बना रहता है। इसलिए हमको जो पुराने नामों को छोड़ना होगा, नए नामों को जो है धारण करना होगा। नहीं तो हम पुराने नामों को ही जो है बार बार अगर धारण करते रहेंगे तो उसी जो है बात को याद करते रहेंगे। इसलिए बाबा साहब ने संविधान में आप जानते हैं कि जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग जो भी नाम दिए हैं, एक नए नाम ही तो हैं, यहाँ पर जाति के आधार पर नहीं। उन्होंने जो है जिस तरह से जो पिछड़े और उनके जो समाज है यानी कि उस तरह से जो उन्होंने नाम दिया, तो इसलिए इस पर जो है कभी अन्य बात पर जो चर्चा करेंगे। इसलिए जो है बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना ज़रूरी है, जानने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में जाति प्रथा उन्मूलन की। सभी साथियों को जय भीम।